हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक ने एक लेटेस्ट हाई बनाया था और यहीं पर स्टॉक ने फिर से हाई बनाया। तो इसका मतलब आप समझ सकते थे कि स्टॉक जब दोबारा उस लेवल के पास में आया तो स्टॉक ने जो है यहाँ से गिरावट दिखाई सेम डे, और यहीं से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनाई थी टॉप पर, और जब स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ आया तो फिर से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। और जब भी स्टॉक हमारा टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि आपको इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में जब लो का ब्रेकआउट होता है तो आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कि इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कि इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर बनी है। अब ये गिरावट कहाँ तक रह सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये डिपेंड करता है कि स्टॉक में जो गिरावट हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, कितनी बड़ी कैंडल बन रही है और स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहाँ पर है। ये 4-5 चीज़ मैटर करती है, तभी जाकर के जो स्टॉक में गिरावट आती है। ये चाहे 2 दिन की हो या 5 दिन की हो या 1 महीने की हो, ये सब चीज़ डिपेंड करती है स्टॉक में गिरावट की स्पीड को लेकर और मार्केट की डायरेक्शन को लेकर के। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने गिरावट दिखाई इस कैंडल के लो तक, और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर पहले हमारा क्या था, सपोर्ट का लेवल था, रेजिस्टेंस का लेवल था। यही स्टॉक का हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना, और यहाँ पर एग्जैक्ट सेम टू सेम 128 रुपए का स्टॉक का लो है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 128 रुपए का हाई है। तो यहीं पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो जब स्टॉक ने हाई बनाया और नीचे की तरफ आया तो ये आपका स्टॉप लॉस का काम करता है या सपोर्ट लेवल का काम करता है। जब भी आपको लेटेस्ट हाई बनता है और जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो जो लास्ट का लो बनता है वो आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक यहीं से प्राइस को रिजेक्ट किया, फिर स्टॉक नीचे की तरफ आया, और स्टॉक ने जब नीचे की तरफ आया तो ये जो लेवल छोड़ा तो गिरावट आना चाहिए थी, और स्टॉक अब तक नीचे आते हुए नजर आया। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इसी टाइम के आसपास स्टॉक का रिजल्ट भी आया था, जो कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव रिजल्ट था। और नेगेटिव रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 3,573 करोड़ का लॉस मेकिंग कंपनी में बदल चुका था मार्च 2024 का। और अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 3,500 करोड़ का लॉस जो कि पिछली बार का था। तो आप देखेंगे कि 0.31 यानी कि 31 लाख का लॉस था, और उसके बाद देखेंगे कि 3,573 करोड़ का लॉस में कन्वर्ट हो चुका। तो अब अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक से अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही यहाँ पर एक हेमर कैंडल जरूर बनी है, जो कि हमारा यहाँ पर पिछली बार का सपोर्ट लेवल बना हुआ था, और यहीं पर एग्जैक्ट स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। तो ये जो सपोर्ट लेवल जहाँ पर पहले लो बना था वही स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और स्टॉक यहाँ से हाई जाते हुए नजर आया। और स्टॉक में जैसे स्टॉक में यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसी कैंडल के लो का आपको टारगेट रखना है, इससे बड़ा टारगेट ना रखिएगा। इन केस अगर स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ देता है और ऊपर जाता है तो इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा, जो कि 138 रुपए का। इससे बड़े उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि स्टॉक का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बड़ा नेगेटिव नंबर है, और ये स्टॉक जो है हमारा नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही स्टॉक का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक जो है हमारा ये जो लो है इस लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है तो फिर देखिएगा स्टॉक का इस कैंडल का लो 108 रुपए का, और दूसरा है हमारा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का जो लगभग हमारा यहाँ पर बना है 105 रुपए के आसपास का। तो यहाँ पर 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक स्टॉक आने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट है। ट्रेंड भले ही अप ट्रेंड में है, स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा हो, पर स्टॉक में जो है रिजल्ट के हिसाब से स्टॉक में डायरेक्शन